नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा और सनसनीखेज बयान देकर सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। गहलोत ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने का भयंकर षड्यंत्र उनकी ही पार्टी के भीतर रचा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ नेता सीएम के खिलाफ दिल्ली और राजस्थान में एक्टिव हो चुके हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। गहलोत ने कहा कि हम लगातार मुख्यमंत्री को इस बारे में आगाह कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। गहलोत का यह बयान ऐसे समय में आया जब बीजेपी ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर काला दिवस मनाया। पीएम मोदी से लेकर सीएम भजनलाल तक कांग्रेस को आपातकाल की बरसी पर जमकर घेरा। सीएम भजनलाल ने कहा कि 1975 में कांग्रेस सरकार ने देश पर आपातकाल थोपा। आपातकाल का वो समय था जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों को कुचल दिया गया था। कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा और कितने ही प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया। बीजेपी के हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में सीएम को हटाने के षड्यंत्र का सनसनीखेज बयान दे दिया और कहा, कांग्रेस पार्टी ने इसे स्वीकार किया है कि आपातकाल लगना एक गलत निर्णय था। ऐसे में बार बार उस दौर की याद दिलाना उचित नहीं है। गहलोत के सनसनीखेज बयान पर सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, राज्य के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौर, जोराराम कुमावत, बीजेपी नेता सुमन शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली गहलोत सरकार के समय पर ही सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ था। जिन्हें षड्यंत्रों की आदत है वो डरे हुए हैं। अब कई चीजें हैं घटने और घटाने से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए उन्हें ऐसा लगता होगा कि बीजेपी में भी ऐसा होगा। वो अपने कार्यकाल से ही डरे हुए हैं, जो अपने षड्यंत्रों का ठीकरा बीजेपी में फोड़ना चाह रहे हैं। और इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। सीएम को हटाने की साजिश है, गहलोत के बयानों की आखिर बारिश क्यों हो रही है, और पैनल में आगे बढ़े आपको बताएं कि आज के पैनल में हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान और सीएम भजनलाल का पलटवार आपको दिखाते हैं और साथ ही बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। अब मैं बार बार मुख्यमंत्री कहना चाहूँगा, हम विपक्ष में हैं। जन भावना जो होती है, ये हमारे पास में जो लोग आगे कहते हैं या मीडिया में कोई खबर आती है, उसके आधार पर हम लोग बात उठाते हैं। वो समझते हैं राजनीतिक आलोचनाएं सच्चाई नहीं है। इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं कि भाई नया एक नौजवान को चांस मिला है, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखिए, बार बार बदलने का क्या फ़ायदा। तो ये हम तो इनके इंटरेस्ट में बता रहे हैं कि देश प्रदेश के अंदर जो हालात है बहुत गंभीर है। जनता त्राहिमाम कर रही है। अब इनके बाद अगर ये जनसुनवाई करने लग जाए तो मालूम पड़ेगा वास्तव में जनता क्या चाहती है। कार्यकर्ताओं को अपने घर में बैठा के अलग से बात करें कि भाई वास्तव में क्या स्थिति राजस्थान है। क्योंकि ये कांग्रेस ने हमेशा आजादी के बाद से लेकर के आज तक सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। आज वो गाँव जा रहे, शहर में जा रहे, संविधान बचाओ। अरे संविधान तो आपसे बचाना है, संविधान तो आपसे बचाना है कि हमेशा आपने संविधान के साथ किस तरह से संविधान को तोड़ने का काम किया है। अगर कोई उनसे पूछे आपने 25 जून 1975 की रात को क्या किया, जवाब दीजिए। आपसे कहे आपने देश में कितने प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया, बताइए। हम आपसे पूछेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को आपने कितना प्रताड़ित किया। आज आप बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब को आपने टिकट नहीं दिया, टिकट काटने के बावजूद चुनाव में तो उनका विरोध किया। अगर उनको कोई सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
तो ये आपने दोनों बड़े नेताओं के बयान आपने सुने, पूर्व मुख्यमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने इस पर क्या कहा है वो हमने आपको दिखाया। लेकिन कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, जोराराम कुमावत और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीएम भजनलाल को हटाने के षड्यंत्र के बयान पर जमकर घेरा है। जिस व्यक्ति को खुद डर था कि वो हट जाएगा, हटा दिया जाएगा, जो व्यक्ति हट गया है आज दूसरों के हटने की बात करता है। मेरे ख्याल से हटने और घटने से वो आगे बढ़ नहीं पाए जीवन के अंदर। वो अशोक गहलोत जी खुद भी पिछली बार 5 साल तक लगातार षड्यंत्रों में ही रहे, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे और षड्यंत्र करते रहे। तो उनकी आदत में है एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करने की। हमारी पार्टी में कोई षड्यंत्र होता ही नहीं, और हमारी पार्टी में तो जो पार्टी आदेश देती है उस आदेशों का हम पालन करते हैं। जब भी हमें दायित्व मिलता है, जो दायित्व पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलता है, पार्टी के नेताओं को मिलता है, सब उस दायित्व से बंधे हुए हैं। इस तरह से भजनलाल जी के नेतृत्व में सब क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है। आप कांग्रेसियों से अपना घर तो संभलता नहीं। आप जब मुख्यमंत्री थे तो आप ही के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सचिन पायलट विधायकों को लेकर कहाँ फरार हो गए थे, किससे छिपा हुआ है, और किस तरह से पूरे कार्यकाल में आप लोगों के बीच में जूतों पे जार चली। दारुण पराभव के बाद किस तरह से आप कांग्रेस की राजनीति पर हाशिए पर चले गए, और आप अनुशासन संपन्न भारतीय जनता पार्टी को सीख दे रहे हैं। जिस चलनी में 56 छेद, वह भी सुई को छेद पर सीख देती है। गजब है भाई अशोक गहलोत। आप जो हैं अपने कांग्रेस को देखें कि विपक्ष में जाने के बावजूद सचिन पायलट और आप एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है। पहले अपने झगड़े निपटाइए। और इस वक्त चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही है कि आखिर मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश कौन रच रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है, पार्टी के भीतर अगर ऐसा नजर आ रहा है, तो ये सबसे पहले बात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कैसे पता चली, और क्यों आखिर वो इस पर इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और बीजेपी के नेता लगातार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि साहब जो आपके समय में हुआ था वैसा डर हमारे समय में नहीं हो रहा है। इसीलिए बीजेपी के नेता इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को घेर रहे हैं। और इन्हीं तमाम जो अब चर्चा इस वक्त चल रही है कि आखिर इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, कहां से ये सोर्स मिला, और कैसे अशोक गहलोत को ये पता चला कि मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश चल रही है, किसने उनको बताया, क्या उनका कोई सूत्र है जो बीजेपी के अंदर बैठ करके उनको ये जानकारी दे रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, जरा इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता श्याम झा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। श्याम जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुमित जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा सर कार्यक्रम में हैं। श्याम सर बहुत स्वागत है आपका। और हमारे संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, फिलहाल दिखाई दे रहा है कि बीजेपी में क्या अंदर अंदर बहुत सारे सवाल क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए हैं और ये कहा है कि शायद मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश की जा रही है। स्टेटमेंट बड़ा साफ था और उसके बाद बयानों की बौछार हो चुकी है। देखिए शुभेंदु, अगर इस बयान को लेकर अगर देखा जाए तो 2 दिन पहले से जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस सरकार के 5 साल और हमारे 1.5 साल में जो कार्य हुए हैं उसकी जो तुलना की थी, उसी के संदर्भ में इस बयान को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री के पास जो फीड आ रहे थे प्रदेश में जनता के कार्य नहीं हो रहे, और राजनेता या बीजेपी के नेता है जो दिल्ली और राजस्थान में है जो लामबंद होकर मुख्यमंत्री का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको फेल करने के लिए और वो षड्यंत्र रच रहे। तो इनकी कहने की मंशा ये थी कि जो मुख्यमंत्री ने कहा था 5 साल वर्सेस 1.5 साल, और अब जो है उनके कार्य नहीं होने की बात है वो दिल्ली तक पहुंचे जा रही है। उन्होंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि पहली बार एमएलए बने और पहली बार मुख्यमंत्री बने, युवा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है, जिस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है, कहीं वो स्वीकार नहीं हो जाए। इसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई थी। सही बात है। और दूसरी बात एक और शुभेंद्र बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो राजनीति हो रही है, आप देखिए जोधपुर में जो अशोक गहलोत का जो कार्यक्रम था स्कूल के भवन का उद्घाटन करना, शिक्षा मंत्री का एक आदेश आता है और शिक्षा विभाग उस कार्यक्रम को रद्द कर देता है। इस मामले में भी अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं इस तरह की राजनीति में नहीं पड़ता हूँ कि मेरा विधायक, मैं वहाँ का विधायक हूँ, मेरे कार्यकाल का जो फंड था वो लगा है, मेरी जगह अगर बीजेपी होती तो यहाँ हाय तौबा कर लेती, लेकिन मेरा कार्यक्रम निरस्त कर दिया शिक्षा मंत्री ने। तो ऐसी ओछी राजनीति बीजेपी में है, हमारे में नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बातें बीजेपी में होती है, हमारे यहाँ नहीं होती है।
कोई बांग्लादेशी जो कहते हैं कि आप बांग्लादेशी है, जबकि पश्चिम बंगाल का कोई होता है और उसको आप बांग्लादेशी घोषित कर देते हो। तो उन्होंने कई मुद्दों को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए शुभेंदु, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा किया था कि मुख्यमंत्री के पीछे जो साजिश रची जा रही है हटाने की, उसके बारे में वो आगाह करना चाह रहे थे। शुभेंदु, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हर्ष इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्याम झा जी हमारे साथ हैं। श्याम जी, ये क्या चल रहा है और समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी के अंदर और मुख्यमंत्री को अगर हटाने की अगर कोई साजिश रची भी जा रही है, पार्टी के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, तो पार्टी के नेताओं को तो पता होगा, शायद इसके बारे में कुछ तो भनक लगी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी के नेता, उनको ये सब कुछ जानकारी, कुछ संपर्क है क्या वहां से? जी, माननीय अशोक गहलोत जी का जो पिछला 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, लगता है उस अवसाद से अभी भी निकल नहीं पाए हैं। रात को चौक चौक के उठते होंगे कि मुझे हटा दिया जाएगा, मेरी कुर्सी छिन जाएगी। वो उस डिप्रेशन से निकल नहीं पा रहे हैं और उनको आज भी वही सपने में आता है बार बार कि कुर्सी चली जाएगी, मुख्यमंत्री के पद चला जाएगा। लेकिन उनको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के माननीय भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री हैं और ये जो सारी चीजें वो बोल रहे हैं, उनके करीबी माने जाने वाले जो उनके पहले ओएसडी थे लोकेश शर्मा जी, उन्होंने तो यहाँ तक सोशल मीडिया पे लिख दिया कि किसी बीमारी से ग्रसित हो गए, वो इस तरह की बातें करते हैं, उनको खुद का नहीं दिखता। किस प्रकार से वो दिल्ली भागते रहते थे कुर्सी बचाने के लिए। 5 साल तक उन्होंने केवल दिल्ली की दौड़ लगाई, राजस्थान की जनता को अब राम भरोसे छोड़ दिया। लेकिन आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी ने उन्हें खुली चुनौती दी कि खुले मंच पर आकर के आपके 5 साल का कार्यकाल, अगर वो बोलते हैं काम नहीं हो रहे, तो पिछले 5 साल के कार्यकाल और 1.5 साल के काम आके खुली चर्चा करें। लेकिन मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढते फिर रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी रिसेंट में राहुल गांधी जी का जन्मदिवस मनाया गया, पहली बार उन्होंने देश में जन्मदिन मनाया, उसमें भी इन्हें आमंत्रित नहीं किया। तो ये तो पार्टी में भी हाशिए पर है। तो मीडिया में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहे। बयानवीर हैं, कांग्रेस के कई बड़े नेता इस तरह के हैं जो बयानवीर हैं, बयानबाजी करते रहते हैं मीडिया को अटैक करने के लिए। क्योंकि राजस्थान के बड़े नेता अगर ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश अगर रची जा रही है तो कुछ तो होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई पार्टी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, उन्हीं की पार्टी के लोग हटाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात का खंडन कीजिए ना फिर। बिल्कुल स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से खंडन करता हूं। ये केवल और केवल उनको बयानबाजी करनी है मीडिया में बने रहने के लिए। पार्टी में हाशिए पर है, कोई उनको पार्टी में नहीं पूछता। जिस प्रकार से वहां जो सेंट्रल में कांग्रेस कमेटी है, उन्होंने इन्हें बिल्कुल किनारे कर दिया है। तो ये खुद परेशान है कि कैसे मीडिया में बने रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ अनर्गल बयानबाजी करना है। बहुत अच्छी सरकार चल रही है, राजस्थान का विकास हो रहा है, राजस्थान की जनता खुश है। ठीक है, सुमित जी को जरा जोड़ रहा हूं। सुमित जी बताइए ना, ये क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हाशिए पर आ चुके हैं और इसलिए सिर्फ सुर्खियों में बने रहना यही एकमात्र उद्देश्य है और इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं पुरानी सरकार थी जिस वक्त ये होता था। जवाब दीजिए आप। शुभेंदु जी नमस्ते। शुभेंदु जी, किनारे कैसे कर दिया जाता है ये दर्द तो अगर कोई बता सकता है तो इस प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी बता सकती है। वही कहती हैं और गाए बगाए इन्हीं के मंचों पर अपना दर्द भी जाहिर कर देती है, तो ये नहीं बताएं। जहां तक बात आई गहलोत साहब के बयान की, शुभेंदु जी, गहलोत साहब ने इस प्रदेश में 15 साल तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया है। 15 साल। और अगर वो अपने 15 महीने पुराने समकक्ष को कोई सलाह दे रहे हैं तो ले लेनी चाहिए, इसमें बुराई क्या है? उन्होंने कोई गलत तो नहीं कहा, सावधानी तो किया है। आप हो जाइए सावधान। किस से सावधान हो जाए? या कोई इनपुट मिल रहा है उनको? कैसे बीजेपी के अंदर की रणनीति अगर कांग्रेस पार्टी के नेता को मिल रही है तो या तो बीजेपी के साथ कुछ कनेक्शन है, ऐसा कुछ है क्या? कहां से जानकारी मिल रही है? नहीं, सोर्स क्या है ये तो गहलोत साहब बताएंगे, मैं तो सोर्स बता नहीं सकता। लेकिन मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मेरी पार्टी के नहीं, इस देश के बड़े नेता हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो जिम्मेदारी के साथ कहा होगा। उन्होंने तो दूसरी बात, ये तो बहुत गहराई की बात है सरकार चल नहीं रही। ये तो बहुत गहराई की बात है कि पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री लेवल पर अगर फेरबदल की या साजिश वाली बात चल रही है तो यानी कि कांग्रेस से जितनी पैठ उनकी कांग्रेस में, शायद बीजेपी में उतनी पैठ है। यानी कि शुभेंदु जी, साजिश पहले होती थी, फोन टेपिंग की घटनाएं होती थी। किस प्रकार से
कैंपिंग करने के लिए पार्टी के ही उप मुख्यमंत्री चले जाते हैं, किस प्रकार से होटलों में सरकार चली, अब बीच में पूरा बोले 5 मैं साल नहीं जो बोला, निकला वो तो शुभेंदु जी साजिशों का कैसे ही बात हो निकला है, पाएगी? षड्यंत्रों का ही निकला है। तो ठीक है। साजिश षड्यंत्र मैं तो बता पार्टी देता कांग्रेस हूं। पार्टी का जरा सुमित जी से मैं जवाब, बता देता सुमित हूं। जी बताइए कनेक्शन क्या है, ये मैं सोर्स बता क्या देता है, हूं। कुछ तो पता चले। नहीं, अभी इन्होंने साजिश से षड्यंत्र की बात कही, इन्हीं के ही नेता, इन्हीं की पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी अभी क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, पता है ना आपको? क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा देख लीजिए। उनको राष्ट्रद्रोही तक कह रहे हैं, वो आपके नेता हैं, हमारे नेता नहीं है। पहले उनको रोकिए साहब। अगर एक उंगली करोगे किसी के ऊपर श्याम जी, तो 4 आपकी तरफ आएंगी। जहां तक बात मैं फिर कहता हूं, गहलोत साहब बहुत ही जिम्मेदार नेता है, प्रदेश के नहीं देश के नेता। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ अपने आप में कुछ उसकी इंपॉर्टेंस रही होगी। उन्होंने जो दूसरी बात कही शुभेंदु जी, उस पर कोई आना नहीं चाहता। बीजेपी के नेता भी किनारा करना चाहते हैं। उन्होंने इस प्रदेश का हाल भी बताया कि किस तरह से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी जो पूर्ववर्ती योजनाएं थी, जो लोक लुभावन योजनाएं थी, लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनको खत्म कर दिया गया। किस तरह से किसान को मारा जा रहा है, युवा को मारा जा रहा ठीक है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, गरीबी इधर इस प्रदेश की बढ़ रही है, रोजगार दे नहीं रहे। अरे हालात ये है शुभेंदु जी कि भ्रष्टाचार को लेकर तो इनके कैबिनेट मिनिस्टर करोड़ीलाल मीणा जी कहते हैं कि ये सरकार 7 करोड़ रुपए रोज की बजरी पी रही है। 7 करोड़ रुपए रोज का मतलब होता है 2,500 करोड़ रुपए साल की। इस पर मैं जरा झा साहब से जवाब लूंगा। एक मिनट शुभेंदु जी, मैं कंक्लूड कर दूं। शुभेंदु जी, मैं कंक्लूड कर दूं। इनकी मशीनरी काम नहीं कर रही है, इसके चलते इनके मंत्री को छापे डालने पड़ रहे हैं। और हालात देखिए कि मंत्री छापे डाल रहा है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गृह मंत्री तो केवल और केवल अपने दामाद को एसीबी से बचाने में जुटे। मैं अब जरा श्याम सुंदर शर्मा सर को इसमें जोड़ रहा हूं। जरा श्यामजा जी से मैं जरा जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले श्याम सुंदर सर, एक चीज, ये जो टाइमिंग है ना, उसको लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है कि आपातकाल की बरसी को लेकर के जब बीजेपी सवाल उठा रही थी कि भाई पुराने समय में क्या हुआ, तो ये भी टाइमिंग को लेकर के बड़ा सवाल है कि इस आज के पूरे घटनाक्रम को शायद पीछे करने के लिए और उसको ढकने के लिए ये पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया गया और मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश के तहत ये फ्रंट पर कर दिया गया ताकि आपातकाल की चर्चा थोड़ी सी कम हो। ये पॉलिटिकल पंडित इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। आपका नजरिया क्या है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? टाइमिंग देखिए शुभेंद्र जी, जिस प्रकार से आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं, उसके मौके पर अब वो देखिएगा, अशोक गहलोत राजनीतिज्ञ तो है, पुराने जादूगर भी हैं। वो जानते हैं कि कब किस तरह का बयान देना चाहिए जो चर्चा का विषय बने। प्रदेश में नहीं, ये देश में चर्चा का विषय बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि आपको, मेरे को तो, मैं, उनका आधार क्या है? वो कह रहे हैं कि हमारे पास जनता जो आती है, मीडिया जो कहता है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपके खिलाफ षड्यंत्र दिल्ली में भी रचा जा रहा है और राजस्थान में भी रचा जा रहा है। और अगर आप सावचेत नहीं हुए तो फिर आपके खिलाफ क्या होगा, वो तो उनका दर्द तो अशोक गहलोत से ज्यादा कौन जान सकता है कि मानेसर की घटना 1.5 साल पहले ही हुई थी। अब मानेसर की घटना के अंदर वो जितो पीड़ित हुए थे कि अपनों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करने पड़े थे और जिस प्रकार से उन्हें जैसलमेर में रहना पड़ा था और रोज हवाई जहाज जयपुर से जैसलमेर और जयपुर आया करता था, किन किन को ले जाया करते थे और क्या क्या घटना हुई थी, वो उससे ज्यादा दर्द कौन जान सकता है। उनकी सरकार को बचाने में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आदिवासी विधायकों ने जो सहयोग किया था वो किसी से छिपा नहीं है। पार्टी ने उस वक्त कार्रवाई करने का जो किया था, पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई, श्याम झा जी को पता है। और जैसे देखिएगा अभी सुमित जी बैठे हैं, वो उनको बिल्कुल तरीके से सब चीज पता है कि अशोक गहलोत किस तरह की राजनीति करते हैं। वो बिल्कुल सोची समझी राजनीति करते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के ये सब कुछ बोल रहे थे और बाकायदा संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। इस बार उन्होंने एक्स पे ट्वीट नहीं किया, उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में उजागर किया कि भाई हम तो फीडबैक लेते हैं, उसी आधार पे कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और आपके चारों तरफ जो घेरा बना हुआ है वो आपको जाने नहीं देता उन लोगों तक। अच्छा, मैं तो ये भी जान रहा हूं सर, श्याम सुंदर सर, मैं तो ये भी जानना चाह रहा हूं कि भाई बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर के अगर कहीं साजिश वाली भूमिका अगर नजर आ रही है
तो अशोक गहलोत साहब को यह पता चल रहा है, लेकिन पार्टी बीजेपी के अंदर यानी कि बहुत या तो बहुत अच्छे स्तर पर उनकी बातचीत है कि उन तक वो सोर्सेस पहुंच रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, पार्टी की बीजेपी के अंदर के लोग बता रहे हैं उनको, यानी कि उनके संपर्क हैं अच्छे। अब शुभेंद्र जी मैं बता रहा हूँ, जब उनकी सरकार को बचाने में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 4 विधायकों की भूमिका रही थी, तो अब देखिए उनके सूत्र तो हैं, बहन भाई का रिश्ता आपको जग जाहिर है आज भी। और बहन पीड़ित है, और बहन कई बार मौके पे कह भी देती है, जल जीवन मिशन के तहत कहा था तो पाटिल साहब ने उनके समस्या का समाधान तत्काल किया था। अब जिस प्रकार से देखिएगा कि सुमित जी बार बार कह रहे थे कि हमारे वरिष्ठ नेता है और राजनीतिक पकड़ उनके अंदर है और वो बयान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ है। तो सुमित जी अगर है तो फिर वो अपनी पार्टी के अंदर जो स्थितियां बनी हुई है, 17 महीने तक उनको कोई बुलाता नहीं है, आजकल दिल्ली में कभी जाते नहीं है। 25 सितंबर को जो पर्ची आई थी उसका निर्णय उनको पता है किस तरह से उनको बदला जा रहा था, और वो बदलने के खिलाफ किस प्रकार से उन्होंने बगावत की थी पार्टी के खिलाफ। वही कारण है कि आज तक उनको कोई पूछता नहीं है। आजकल उनको अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए एक्स ट्विटर का सहारा लेना पड़ता है, कई बार कहना पड़ता है। वो कह रहे थे कि भाई त्रायमान जनता कर रही है, मुख्यमंत्री जी जन सुनवाई करो तो आपको भी पता पड़ेगा। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री जी जन सुनवाई करते थे, उनको पता रहता था, क्योंकि पार्टी के लोग उनको पता नहीं थे, आम जनता के लोग बताया करते थे। लेकिन जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि कांग्रेस ने क्या कुछ किया लोकतंत्र को बचाने के लिए और बाबा साहब के साथ किस तरह का व्यवहार किया, मुख्यमंत्री जी धाड़ रहे हैं। और हाँ, वो 17 महीने का अपने कामकाज का ब्यौरा दे रहे हैं, और वो 5 साल का भी ब्यौरा दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या किया था। वो योजना की बात जो बार बार कर रहे हैं सुमित जी, ठीक है, उनकी योजना तो जाते जाते हुई थी सुमित जी। कितने लोगों को कैसे लाभ मिला आपको भी पता है। अगर लाभ मिला होता तो फिर सरकार आपकी वापस आ गई होती। तो हाँ, जिस प्रकार का गठबंधन कांग्रेस के अंदर हो रहा है, क्या भाजपा को वो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल तो देखिए मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री जी के बीच काफी मधुर संबंध है, और हर जगह कार्यक्रम में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आजकल भाजपा कार्यालय में आने लगे हैं, पहले तो नहीं आते थे, आजकल आने लगे हैं क्योंकि वो संगठन के व्यक्ति हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये आया कि भाई कम से कम कुछ तो कहूं उनके बारे में, जो चर्चा का विषय मैं भी बनूं और उनको भी चिंता लगाऊं कि भाई आप ठीक ठाक मत रहिए। हाँ ठीक है, मैं इसमें श्याम झा जी को वापस से जोड़ रहा हूँ। श्याम जी, बहुत सारे सवाल सुमित जी ने उठाए, ठीक है, भ्रष्टाचार को लेकर के, मंत्री के एक्शन को लेकर के, लेकिन आपातकाल की चर्चा करना आज दूसरा एक बड़ा मुद्दा है जो जिसको लेकर के बीजेपी के नेता भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस पर सवाल उठाया गया। ये कहा गया, क्योंकि इसमें ये बताया भी गया है कि आपातकाल का जो निर्णय था वो ठीक नहीं था। कई कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते नजर आते हैं। तो ये दूसरा बड़ा पहलू है, टाइमिंग को लेकर के इसलिए सवाल है। पहले मंत्री वाला जवाब सर। देखिए शुभेंदु जी, जिस सरकार के मंत्री जेल में हो भ्रष्टाचार के मामले में, और जिस प्रकार से उनकी जांचें चल रही है, किस प्रकार से जिस सरकार में पेपर माफिया पनपा हो, वो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बड़ा अनर्गल सा लगता है। किस प्रकार से बेरोजगारी की बात कर रहे थे सुमित जी, अरे भैया बेरोजगारी कितनी भर्तियां आप लोगों ने की पेपर लीक के अलावा, जो आपने केवल और केवल पैसा बनाया, आपके मंत्रियों ने पैसा बनाया। और भ्रष्टाचार का तो आप नाम मत लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों ने बोला था कि हमें ट्रांसफर के पैसे देने पड़ते हैं, और मुख्यमंत्री जी चुप साध गए थे पूरी मीडिया के सामने। तो ऐसी पार्टियों को कतई अधिकार नहीं है कि इस तरह की बात करे। शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को कि दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप देख लीजिए महेश जोशी जी जेल में, अभी और भी मंत्री जेल जाने वाले हैं, जांच चल रही है, अभी आएगी शर्म, आएगी अगर पानी होगा तो पेपर लीक में एक आपने उद्योग पनपा लिया था, जो उद्योग आपने पनपाया था वो सारे जेल जा रहे हैं। और आपने भर्तियों के नाम पर केवल पेपर लीक किया, कितनी भर्तियां कर दी वो आप एक बार बता दीजिए। पिछले 5 साल में कांग्रेस कार्यकाल में कितनी परीक्षाएं ऐसी हुई जो सफलतापूर्वक कंप्लीट हुई, उसका आप जवाब दे दीजिए कि 2 परीक्षाएं या 3 परीक्षाएं, उनका नाम बता दीजिए कि ये परीक्षाएं पूर्ण रूप से सफल हुई जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ और वो कंप्लीट की गई। अच्छा शांता जी, एक चीज तो है कि भाई अगर पूर्व मुख्यमंत्री को कहीं से अंदेशा लग रहा है तो समझ जाइए, ठीक है, इसको अच्छे एक सुझाव के तौर पर ले लीजिए। शुभेंदु जी, पूर्व मुख्यमंत्री को अभी श्याम शर्मा जी बता ही रहे थे किस प्रकार से वो हाशिए पर हैं और उनको कोई पूछ नहीं रहा है।
वो मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनके करीबी माने जाने वाले लोकेश शर्मा ने तो यहां तक लिख दिया कि मानसिक रोग से ग्रसित है, उन्हें इलाज की आवश्यकता है, सोशल मीडिया पर लिख दिया है। तो मुझे तो वास्तव में ऐसा ही लग रहा है कि उनको इलाज लेना चाहिए। अगर इस तरह की स्थिति है, उनके करीबी अगर इस तरह का बता रहे हैं, तो हो सकता है कि स्थितियां गंभीर हो, इलाज लेना चाहिए उन्हें। ठीक है सुमित जी, और जो जिस प्रकार से 1 मिनट और मैं लेना चाहूंगा कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं है, शुभेंदु जी मेरे को दो को जवाब देना पड़ा है। ठीक है श्याम जी, ठीक है आपने अपने लगभग सभी पॉइंट रख लिए। नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, इसमें जरा सुमित जी बताइए। कोई मानसिक रोग से ग्रसित है तो इलाज कराना चाहिए। जवाब दीजिए सर, सुमित जी जवाब दीजिए। हो जाता है कई बार। अभी बता दें शुभेंदु जी। अभी इन्होंने कहा कि मंत्री जेल में है। मंत्री जेल में है का जवाब मेरे को नहीं देना है, इनके नेता सुब्रमण्यम स्वामी दे चुके हैं कि जिस दिन जब गद्दी से उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, सबसे पहला काम जेल में जाने का करेंगे। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, हमने नहीं कहा। अब ये कहते हैं कि पेपर लीक की बात, अरे साहब पेपर लीक हुए सबसे पहले गिरफ्तारी हमने करी, आपके तो ये हाल है। आपकी कैबिनेट सब कमेटी कह रही है आपका डीजी कह रहा है गिरफ्तारी की थी। अरे श्याम जी ऐसे बीच में नहीं बोले, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ऐसे कैसे बात करोगे आप? नहीं अच्छा ठीक है, ठीक है सुमित जी बताइए। ठीक है सुमित जी, बीच में क्यों बोल रहे हैं? समय का आपने ऐसा ही भर्ती पे शुभेंदु जी पता है ना आपको कि इनकी मंत्रिमंडल ने सब कमेटी ने क्या सिफारिश करी, इनके डीजी ने क्या सिफारिश करी, और तो और हालात ये हो गए कि एजी ने कोर्ट जाने से मना कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री मानते नहीं। आरएएस भर्ती में यही हो रहा है। तो आप जो पर्दे के पीछे खेल कर रहे हो ना साहब, जिस दिन सत्ताच्युत हो गए सब पता पड़ जाएगा। और जहां तक आपने बात करी कि साहब भ्रष्टाचार की, शुभेंदु जी इनका एमएलए मंत्री के घर के बाहर खड़ा होकर कहता है कि यहां भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे, इनका मंत्री के घर के बाहर एमएलए कह रहा है। इनका मंत्री मतलब कैबिनेट मिनिस्टर अपने आप में सरकार से कह रही है। अच्छा, आपातकाल की बात, एक सवाल जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपातकाल का जो फैसला था क्या वो सही था? शुभेंदु जी आपातकाल की जहां तक बात आई, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने उसको सही नहीं माना। इंदिरा जी ने खुद कहा कि हाँ मेरे से भूल हुई और जो लोग इससे प्रताड़ित हुए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि हाँ ये गलत निर्णय था। लेकिन शुभेंदु जी मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इससे देश की सरकार 50 साल पुराने इतिहास की आड़ में अपने कुकृत्य को, कर्मण्यता को, भ्रष्टाचार को और अनाचार को छिपा रही है। लेकिन ये होगा नहीं। देश जाग चुका है कि किस तरह से ये अपने आप को बचाने के लिए देश के अतीत का सहारा लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल यही कि आखिर क्या मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश हो रही है? हालांकि बहुत सारे बयान हैं जिसको लेकर के दिए जा रहे हैं, हालांकि बीजेपी का कहना है। और सवाल यही कि भाई इनपुट्स कहां से आ रहे हैं? अगर अशोक गहलोत साहब ये खुल करके दावा कर रहे हैं तो सूत्र क्या है उनके? खैर बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन सीएम को हटाने की अगर साजिश है तो पार्टी के अंदर से पहले अशोक गहलोत साहब को पता लगना, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।